आपको बताएं, तेजस्वी लालू से मुलाकात के बाद गहलोत का बयान सामने आया। कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब क्लियर हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा बयान, क्योंकि कई सीटें ऐसी जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार उतर आए हैं। तो अशोक गहलोत इस पर यह कह रहे हैं कि वहां फ्रेंडली फाइट होगी। कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या जवाब कांग्रेस की ओर से दिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत का यह बयान बहुत मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो प्रभारी हैं वहां के। लालू यादव से मुलाकात करके आए हैं, उनके साथ घंटों की मुलाकात हुई है और सवाल बार बार यही किया जा रहा है, जब सीटें 243 आप गठबंधन में भी हैं तो आपके 254 उम्मीदवार कैसे उतर रहे हैं। तो इस पर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट। तो क्या अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए जाएंगे? क्या वहां पर एक दूसरे को ही टक्कर दी जाएगी? और अगर ऐसा तो क्या पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया जाएगा? चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या मतलब इस फ्रेंडली फाइट का? यही कि भाई ठीक है, हम अपना उम्मीदवार पीछे नहीं लेंगे? बिल्कुल, देखिए, पहले अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू यहाँ पर पहुंचे तो तेजस्वी यादव से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मुलाकात हुई और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास से लालू यादव से मिलवाने के लिए पहुंचे थे। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिन 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन में, उसमें कहीं ना कहीं बात को सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगी, बस होते हुए नहीं दिख रहा है। एक बार हम वो अशोक गहलोत का बयान सुनवा दें, फिर आपकी बात को पूरा करते हैं। जरा सुनवाएं। उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर से खबर दी गई। चंद्रमोहन, फ्रेंडली फाइट तो ठीक है, लेकिन भाई ये तो वोट काटने वाली बात हो गई ना, या फिर पर्दे के पीछे से दूसरा कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा? क्लियर नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, देखिए, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों दलों में कोई भी अपना कैंडिडेट वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए इस फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि टिकट बंटवारे को लेकर भी लगातार महागठबंधन के बीच में तनातनी बनी रही। कांग्रेस 61 सीट से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी, तेजस्वी यादव 143 सीट से कम आने के लिए तैयार नहीं थे और लेफ्ट भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको कम सीटें मिली तो वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे। और उसी को लेकर जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गए हैं 10 से 11 सीटों पर, तो उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अभी तक सुलझते हुए नहीं दिख रहा है और इसीलिए इसका नाम दिया जा रहा है फ्रेंडली फाइट, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में। लेकिन कल जब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें क्या होता है, सबसे अहम बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर कांग्रेस चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेती है तो हो सकता है कि कहीं 1-2 सीटों पर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर कांग्रेस ये नहीं मानती है तो शायद जिन 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है वो उम्मीदवार शायद वापस नहीं हो सकते हैं, कोई उम्मीदवार वापस नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई